और अब बात चीन की। चीन में भले ही जिनपिंग के तीसरे टर्म पर मोहर लगाने की बैठक हो रही हो, लेकिन ये महज दिखावा है। जिनपिंग अपने तीसरे कार्यकाल के ब्लूप्रिंट पर काम शुरू कर चुके हैं और तीसरे टर्म में उनकी लिस्ट में जंग और हथियार ही सबसे ऊपर है। चीन को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाने की जिद में जिनपिंग अब एक साथ कई मोर्चों पर जंग छेड़ने जा रहे हैं। ताइवान पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। ऐसा क्यों? ताइवान इनसे निपटने के लिए क्या कर रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। समंदर में चीन और जमीन पर ताइवान। धमाकों का दौर शुरू हो चुका है। ताइवान अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए युद्ध की तैयारी कर रहा है और चीन की सेना अपने प्रेसिडेंट के ख्वाबों को पूरा करने के लिए प्रैक्टिस कर रही है। चीन में सीपीसी कांग्रेस के खात्मे के काउंटडाउन के साथ ही हलचल फिर तेज हो गई है। चीन की सेना अपने असली रंग में आने लगी है। ताइवान के करीब समंदर में रेड आर्मी ने आस्तीनें चढ़ाना शुरू कर दिया है। ताइवान भी जिनपिंग की प्लानिंग को बखूबी समझता है, इसीलिए ताइवान की सेना भी एक्शन में है। समुद्र के किनारे पलटवार की जबरदस्त तैयारी चल रही है। ताइवान की सेना अपनी आर्टिलरी और टैंक लेकर द्वीपों पर बड़े चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रही है। ताइवान में 7 दिन और 14 दिन का अभ्यास शुरू हुआ है। ताइवान की रिजर्व फोर्स को युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। ताइवान युद्ध के खतरे के बीच इसे सेना का रूटीन अभ्यास कह रहा है। ताइवान की आर्मी का यह अभ्यास पेंगू द्वीप पर शुरू हुआ है। इस दौरान आर्मी दुश्मन पर सटीक निशाना साधने और फायरिंग का अभ्यास करेगी। जिनपिंग सितंबर से ही सीपीसी कांग्रेस के लिए कोटियां सेट करने में जुट गए थे और यही वजह है कि सितंबर के बाद से चीन के सैनिकों का एक्शन भी थम गया था। लेकिन अब फिर रेड आर्मी साउथ चाइना सी में अपने पुराने अंदाज में नजर आ रही है। दक्षिण चीन सागर में चीन की नेवी ने अभ्यास शुरू किया है। चीन की नौसेना समंदर से द्वीप पर हमले की प्रैक्टिस कर रही है। चीन ने अपने 2 हेलीकॉप्टर कैरियर्स को युद्ध अभ्यास में उतारा है। हेलीकॉप्टर डार्कशिप हेनान और गुआंगशी टाइप 075 के युद्ध अभ्यास में शामिल है। चीन के एग्रेशन को देखते हुए ताइवान की आर्मी भी वॉर मोड में आ गई है। ताइवान की तैयारी कभी भी कमजोर ना हो, इसलिए अब हर महीने युद्ध अभ्यास करने का फरमान सरकार की तरफ से जारी हुआ है। ताइवान की सेना अपनी सीमा की रक्षा करने में कितनी सक्षम है, इसे परखने के लिए ही इस बार समंदर के किनारों पर युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। पेंगू डिफेंस कमांड ने मौजूदा अभ्यास को बॉर्डर एक्सरसाइज का नाम दिया है। इस युद्ध अभ्यास के तहत ताइवान की सेना समुद्र से होने वाले किसी भी हमले का जवाब देने का अभ्यास कर रही है। ताइवान के करीब इन दिनों मौसम बेहद खराब है। आर्मी के लिए समुद्र में जाना घातक हो सकता है। मौसम ठीक होते ही समुद्र में अभ्यास की शुरुआत होगी। इससे पहले ताइवान की आर्मी ने अगस्त में युद्ध अभ्यास किया था। अगस्त में ही ताइवान के द्वीपों पर आर्टिलरी की तैनाती कर दी गई थी। अगस्त में टैंक, तोप और गोला बारूद की तैनाती के बाद अब बुधवार से एक बार फिर इन हथियारों के सही इस्तेमाल की तैयारी हो रही है। अगस्त में ताइवान ने जिस हौसले के साथ चीन के युद्ध अभ्यास का जवाब दिया था, एक बार फिर माहौल वैसा ही है। चीन से युद्ध की तैयारी सिर्फ ताइवान नहीं बल्कि जापान और अमेरिका ने भी शुरू कर दी है। सीपीसी कांग्रेस में जिनपिंग ने अपने विध्वंसक इरादों का इजहार किया है। जिनपिंग ने उद्घाटन भाषण में देश की ताकत बढ़ाने के संकल्प को दोहराया। जिनपिंग ने नए सेना की ताकत और आधुनिक हथियारों के निर्माण पर जोर देने की बात कही। जिनपिंग ने ड्रोन, संचार नेटवर्क और नई सेना बनाने की भी बात कही।
अमेरिकी एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिनपिंग ने जो बातें कही वो न्यूक्लियर पावर्स को चैलेंज देने का इशारा है। जाहिर है कि इसके लिए चीन परमाणु हथियारों पर तेजी से काम करेगा। 2017 के पार्टी कांग्रेस में जिनपिंग ने हथियार और सेना की शक्ति को लेकर कोई बात नहीं की थी। इसलिए माना जा रहा है कि जिनपिंग का तीसरा टर्म अमेरिका के लिए नई चुनौती लेकर आ रहा है। जिनपिंग के तेवर को देखते हुए जापान ने भी तैयारी शुरू कर दी है। जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी जंगी तैयारी शुरू कर दी है। जापान 77 साल बाद इतने बड़े पैमाने पर घातक हथियारों को जुटा रहा है। चीन ने पिछले दिनों जापान के पास मिसाइलें दागी थी। ताइवान से जापान की सीमा सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। ऐसे में जापान ने अभी से चीन से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।